बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। स्टार्ट में बात करते हैं जियो न्यूज़ ने जो हराम खाया उसको वो हलाल कैसे कर रहा है। जियो न्यूज़ की हेडिंग आई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को सनतकारों ने हुश आइन करार दे दिया। ये लाहौर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इन्होंने कोई इंटरव्यू किया। उसमें वो कह रहे हैं जी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बेहतरी आएगी। इन्हें जाके उस रक्शे वाले से पूछना चाहिए जिसने अपना रक्शा जला दिया कि कितनी खुश आइन बात है। पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा लोग बाइक यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल। वो पेट्रोल डलवाते हैं, वो थूक नहीं डलवाते, तो उनके लिए भी खुश आइन बात है। महंगे तरीन पेट्रोल, महंगी घी, महंगी गैस, अवाम में खुशी की लहर, ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते हुए एक शहरी ने खुशी में अपने रक्शे को आग लगा दी। ये जियो न्यूज़ इस टाइम रिपोर्टिंग कर रहा है। मरियम औरंगज़ेब का बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि जिसकी 40,000 रुपये से कम तनख्वाह है उसको 2,000 रुपये हुकूमत अपना 2,000 रुपये देगी। उस पर एक शहरी ने कॉलम लिखा, बड़े मज़े का है, मैं सुनाता हूँ। 40,000 से कम तनख्वाह वाले अफराद को हुकूमत ने 2,000 देगी और साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी देगी ताकि इतनी बड़ी रकम आपसे कोई छीन ना ले। ये लिफाफे लेने वाले न्यूज़ चैनल्स, जियो, दिन, समा, ये सारी आवाम देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। सबको पता है क्या करना है, किसको देखना है। ARY बैन कर दिया गया है। जो आजकल सच बता रहा है, यह कह लें कि जो इमरान खान की साइड ले रहा है उसे बंद कर दिया जा रहा है। अवाम न्यूज़ चैनल अब क्यों देखे? उन्हें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सब चीज़ अवेलेबल होती है, क्यों वो देखें? मेरे ख्याल से इन चैनलों को बाइकआउट करना चाहिए। इमरान खान महंगाई करे तो महंगाई है, और अगर मौजूदा हुकूमत महंगाई करे तो वो सख्त फैसले हैं। फिर ये एंकर और चैनल कहते हैं कि हमें लिफाफे ना कहो, न्यूट्रल कहो। कल रात से सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है, इसे आप लीक कह सकते हैं या अंदर की बात कह सकते हैं, कि रिपोर्ट आई है जी के अंदर से कि ये ऑफिशियल्स मीटिंग पे शलवार कमीज़ और पेशावरी चप्पल पहनकर आ जाता था। इसमें इतना तकब्बर है, अकल के अंधो, या कह लो ज़हनी गुलाम आप लोगों को कहा जाए तो वो बेहतर है। शलवार कमीज़ हम अपनी सकाफत छोड़कर पैंट कोट पहने। किन को खुश करना है आप लोगों ने, जिनसे डॉलर्स मिलते हैं? एट दी एंड आपने वहाँ पे ही चले जाना है, उन्हीं के पास चले जाना है। हमारा माशरा क्यों ख़राब करते हो? भी उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी डिफेंस बजट इस साल 6% इंक्रीज़ होगा, और अभी सिर्फ पाक फ़ौज ने 1450 अरब मांगे हैं दिफा के लिए और तनख्वाहों की मद में। बाकी ग्रांट अलग होगी। पाकिस्तानियों ने आइन के मुताबिक पाक फ़ौज को अपने दिफा के लिए बनाया, ना कि अपने ही लोगों पर केसेस खड़े करने के लिए। और ये सिर्फ आम आवाम पे केसेस करते हैं, जो इन्हें गालियाँ निकालते हैं उन पर ये केसेस नहीं करते, उनको ये छोड़ देते हैं। पिछले पूरे साल में गरीबों पर 624 अरब की रकम इमदाद की मद में दी गई, और अमीर कारोबार वाले लोगों को 660 अरब रुपए की रियायत दी गई। कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? ऐसे ही हालात पर अरशद शरीफ ने लिखा, भगत सिंह की फांसी पर अंग्रेज़ हुक्मरानों के बारे में कायदे आज़म ने कहा, इनकी आंखें बंद हैं। आजकल किन की आंखें बंद हैं, किन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, ये आप आवाम बेहतर जानते हैं। फैसला आपने करना है, सवाल आपने करना है, जवाब वो देंगे, क्योंकि वो जवाब देने बैठे हुए हैं, वो हमारे पैसों पे ही उनकी तनख्वाहें चलती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 20,000 से ज़ाहिद सरकारी अफसरान दोहरी शहरियत रखते हैं। बैरून ममालिक इनके बच्चों की जायदाद और सरमायाकारी की
چھان بین کی جائے تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل سامنے آئے گا۔ آج رپورٹ چل رہی تھی کہ حمزہ شہباز اور ہمارے پی ایم شہباز شریف کو عدالت میں پیشی، یہ صرف دکھاوا ہے، یہ ہمیں اور آپ کا کاٹا جا رہا ہے، اس سے ان کا کوئی حل نہیں نکلنا۔ یہ صرف عوام کو یہ دکھایا جا رہا ہے ہم پی ایم اور سی ایم ہوتے ہوئے بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ الیکشن سے بھاگنے کے طریقے، الیکشن کی یہ ڈیٹ نہیں دیں گے، یہ ایسے ہی ٹائم ضائع کریں گے، اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، اپنے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، آئی ایم ایف میں جائیں گے، یہ وہاں سے پیسے لے کے آئیں گے، ان میں کرپشن کریں گے، اپنے کیس نیب میں ختم کریں گے، الیکشن کمیشن میں اپنے بندے لگائیں گے۔ یہ سب کچھ یہی ڈنکوسلے ہیں، یہ انہوں نے اور کچھ نہیں کرنا، یہ صرف عوام کا کاٹ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے۔ ایک اور اہم پیش رفت یہ ہے کہ غیر ملکی دوروں سے پہلے جو اشتہارات دیے گئے اس کے خلاف پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ علی ایوان اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، وکیل بابر ایوان کے ذریعے دائر کی گئی۔ شہباز شریف، سیکرٹری خزانہ فریق، سیکرٹری اطلاعات اور پی آئی او بھی درخواست میں فریق۔ یو این ڈی پی اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں اشرافیہ کو 2600 ارب کی سبسڈی سالانہ دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب شاید آج شام یا کل صبح، ہفتے یا اتوار کے دن اسلام آباد واپسی پاسبل ہے، امکانات ہے کہ وہ اسلام آباد واپس آئے۔ اور لاسٹ میں ایک اور بریکنگ نیوز، امکان ہے کہ 12 جون تک موبائل کارڈز اور موبائل بیلنس پر 30% ٹیکس لگانے کا، یہ بھی اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں، یہ امکان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے۔